हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो फ्रेंड्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी से हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, सफलता 4 चीज़ों से मिलती है। फर्स्ट, ज़िंदगी का लक्ष्य तय करो। आपका एक एम होना चाहिए, कोई एक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, यानी आपको क्या करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। भाई बिना हार्ड वर्क के तो कोई भी आपने टारगेट भी सेट किया हो तो वो नहीं मिलेगा। और पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं उसमें हम कई बार फेल भी होते हैं, कई बार हम एक तरीके से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन हमें एक पेशेंस रखना है, हमें बस कड़ी मेहनत पे विश्वास रखना है। अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हमें एक डे पढ़ना है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, जो कि आता है 27 जनवरी को। अब इसका मेन पर्पस क्या है, क्या इसकी थीम है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी देखिए जो थीम है वो है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। तो ये रही है इस बार की थीम। अब इसके बारे में बात करती हैं तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द ट्रेजिडी ऑफ द होलोकॉस्ट दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो प्रलय था उसकी त्रासदी की उसकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन आपका ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने देखिए 2005 में इस दिन को डिज़ाइन किया था, मतलब 2005 से ये दिन निर्धारित किया गया था। ऑफिशियली कमेमोरेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द नाजी रिजीम एंड टू प्रमोट हॉलोकास्ट एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, उसके दौरान एक बहुत ट्रेजिडी हुई, जिसमें जो नाजी जर्मनी थे उन्होंने अपनी सहयोगियों के साथ में ना 1941 और 1945 के बीच में यूरोप की जो यहूदी आबादी है उसके लगभग दो तिहाई का लगभग मतलब हो गया उस टाइम पे 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी थी। ओके, तो जो नाजी शासन के पीड़ित थे, है ना, जो विक्टिम्स थे ना, उनकी एक तरीके से ये कमेमोरेशन है, एक स्मरणोत्सव है, जिसकी तारीख के रूप में 2005 से यूनाइटेड नेशन ने ये दिन निर्धारित कर दिया था। तो ये पूरी इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बता दी। चलिए अब शुरुआत कर ले क्वेश्चन फर्स्ट से। द रशियन, चाइनीज़ एंड ईरानियन, यानी 3 कंट्री का नाम है रशिया, चाइना और ईरान। इनकी नेवी ने अभी हाल ही में एक्सरसाइज करी है, उसका नाम है चीरू। चीरू ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज का नाम है। अब ये एक्सरसाइज कौन से स्थान पर हुई है ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है कि ये एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा रशिया, चाइना और ईरान। थोड़ा सा आप लोगों को दोनों तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अब देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि तीनों देशों की जो नेवीज़ है ना, उनके बीच में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन यानी व्यवहारिक सहयोग को और भी गहरा करना और मजबूत करना है। इसमें 140 वॉरशिप्स और 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 10,000 मिलिट्री पर्सनल ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अब ये हुई कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान। तो एक बार मैप में आप लोग देखिए, ये है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये पर्शियन गल्फ है। ओके, और पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ ये सऊदी अरेबिया हो गई, जैसे कि यूएई हो गई, आपकी ओमान हो गई, है ना, जितनी ये इधर आसपास ये देखिए ये पर्शियन गल्फ कुवैत हो गया, पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ हो जाएंगी आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना। और इधर गल्फ ऑफ ओमान की यहीं पे कौन सा सी पड़ता है, अरेबियन सी पड़ता है। तो थोड़ी सी लोकेशन के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है। देखिए, एम्ड एट सिंचुरियन वॉरफेयर, यानी युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारत की इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, मतलब तीनों नेवीज़ की बात हो रही है। तो इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा अभ्यास किया है, तो उस अभ्यास का इस क्वेश्चन में नाम पूछा गया है। उसका नाम है पश्चिम लहर। ठीक है, सॉरी पश्चिम लहर। ओके, उसका नाम क्या है, पश्चिम लहर इस अभ्यास का नाम है, जो कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स नेवी और उनकी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उनके बीच में ये जो एक्सरसाइज है वो हुई है कि कैसे हम युद्ध में तालमेल बिठा सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी वॉर हो गई तो
जो तीनों आर्मीज़ हो कैसे तालमेल बैठा सकती हैं। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो अरेबियन सी के जो वेस्टर्न कोस्ट है, अरब सागर का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे हुई है। और इस एक्सरसाइज में 40 शिप्स और सबमरीन है और इंडियन एयरफोर्स के 30 SU-30 MKI और जैग्वार मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज में ये सब शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन के बीच में हो रही है, नाम भी ध्यान रखना है। पश्चिम लहर जो है इस एक्सरसाइज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में। तो जो अभी इंडेक्स आई है उसमें भारत की जो इस बार रैंक रही है वो रही है 85th नंबर की। सॉरी फॉर दैट, यहाँ ऑप्शन मिस हो गया है, मैं आपको PDF में दे दूंगी। तो भारत की जो रैंक है वो 85th नंबर है। अब देखिए रैंकिंग से तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, टॉप फर्स्ट कंट्री का नाम ध्यान रख लो, डेनमार्क, देन फिनलैंड, देन न्यूजीलैंड। तो इनका जो स्कोर रहा है वो 88 है और जो भारत का स्कोर था ना वो है 40, जिससे भारत की क्या रैंक आई है, 85th रैंक है। लास्ट ईयर 2020 में भारत की ये रैंक थी 86, अब 85th हो गई है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया। तो ये क्वेश्चन हैं जो कि बन सकते हैं आपके इंडेक्स से। अब देखिए इंडेक्स में कुछ इंडियाज़ के रैंक हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी जो इंडेक्स थी उसमें भारत की रैंक थी 18th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 10th नंबर की। 2021 का ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 82nd नंबर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 66, 5th ट्रू कॉलर्स ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 4th है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 83rd नंबर की। तो ये आपको कुछ रैंकिंग ध्यान रखनी है इंडियाज़ के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा है हु हैज़ होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। तो जो पहला इंडिया सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है तो वर्चुअल तरीके से हुआ, इसकी मेज़बानी किसने करी, तो भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेज़बानी करी है। इसमें देखिए ये पहला इंगेजमेंट है इस तरीके का जिसमें इंडिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्री हो गई, जो मध्य एशियाई देश है ना, उनके जो लीडर्स हैं, तो उन लीडर्स के स्तर पर ये पहला इंगेजमेंट है इस तरीके का। और इसमें जो पार्टिसिपेशन कंट्रीज़ थी वो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिज रिपब्लिक। तो ये कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। ओके, और इसको भारत की तरफ से कौन होस्ट करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे किसने होस्ट किया, नरेंद्र मोदी जी ने। अब नरेंद्र मोदी जी ने और भी अभी हाल ही में कुछ चीज़ें शुरू करी हैं जिनको हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया था होलोग्राम स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। और इसके अलावा इन्होंने 216 फीट स्टैचू भी हो जो है अनवील करी थी संत रामानुचार्य जी की, जो कि आपकी बैठी हुई प्रतिमा है। इसके अलावा इनके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया। मोदी जी ने डिक्लेयर किया है कि 16 जनवरी जो अब सेलिब्रेट होगी एज अ नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवाइज रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड ड्रोन्स विच परफॉर्म्ड अ ड्रोन शो एट द रिपब्लिक डे इवेंट इन कामरूप असम। तो इनमें से किस IIT ने उन ड्रोन को डेवलप किया जिन्होंने रिपब्लिक डे के अवसर पर असम का जो कामरूप है वहाँ पे एक ड्रोन शो किया था। तो वो ड्रोन शो में जो ड्रोन यूज़ हुए थे उनको डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। देखिए ये जो ड्रोन शो हुआ था ना पूरा, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का इस तरीके का पहला ऐसा ड्रोन शो हुआ था। और इन ड्रोन्स को डेवलप किया गया बाय द ड्रोन्स टेक लैब के द्वारा। अब देखो इनको काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है, आपदा प्रबंधन में, एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो सकता है, सर्वे करने में यूज़ हो सकता है, मैपिंग में यूज़ होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का ये समाधान करेंगे ये जो ड्रोन्स हैं जिनको डेवलप किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो ये IIT का नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पद्मश्री अवॉर्डी
अच्छा, मैं आईआईटी से आपको कुछ और न्यूज़ बता दूं, चलिए एक दो न्यूज़ और बता देते हैं। तो देखिए, अभी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट उड़ान। तो ये ध्यान रखेंगे, किसने शुरू किया था, ये आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया था। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने रिटेन किया है टॉप स्पोर्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी एट दी NIRF, जो इंडिया की रैंकिंग 2021 की थी, उसमें आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पोजीशन पर रहा था। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे कि आईआईटी कानपुर के द्वारा एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस डेवलप करी गई थी जो डिटेक्ट कर सकती है सॉइल हेल्थ, मतलब मिट्टी की क्या उर्वरता है, मिट्टी की क्या हेल्थ है, तो 90 सेकेंड में ये उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी मिलिना साल्वनी, ये फ्रांस की हैं, फ्रांस की रहने वाली हैं। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। शी वॉज अ फेमस, तो ये क्या है, प्रसिद्ध क्या थी, तो ये थी प्रसिद्ध कथकली डांसर। ओके, तो ये इटालियन बॉर्न फ्रेंच है और ये टीचर रही, इंडियन क्लासिकल डांस की टीचर भी रही हैं और इनका संबंध है कथकली डांस से। अच्छा, अब यहाँ पे बात हुई थी पद्मश्री की, तो याद रखिएगा 2019 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट्स की फील्ड में, उसके लिए 1962 में साल्वनी ऑब्टेन अ 2-year स्कॉलरशिप टू ट्रेन इन कथकली एट दी केरल कलामंडलम। तो इसमें ट्रेन करने के लिए उनको 2 साल की स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, तो इनका रिलेशन किस फील्ड से है ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चरणजीत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा है, अभी हाल ही में देखिए चरणजीत सिंह जी का भी निधन हुआ है, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है। राइट आंसर हो जाएगा हॉकी इज़ दी राइट आंसर। अब इनके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, इंडिया 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक था जिसमें गोल्ड मेडल जीता था इंडिया की टीम ने, उस टाइम भी एक कैप्टन रहे थे इंडिया की हॉकी टीम के। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिल्वर विनिंग साइड इन द 1960 एडिशन ऑफ द गेम्स। 1960 के एडिशन में सिल्वर मेडल मिला था इंडिया को, उसका भी टीम का ये पार्ट रहे। ऑल्सो 1962 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था टीम ने, तो उस टीम का भी ये पार्ट रहे थे। तो इनका संबंध ध्यान रखेंगे, हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी सेट टू बी नोटिफाई एज 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। ये कौन से राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया जाएगा। आप कह लीजिए कि ये बन गया है टाइगर रिजर्व। ये कौन सा स्टेट है, तो ये है स्टेट राजस्थान इज़ द राइट आंसर। तो रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। 1982 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई है। द कोर एरिया सेंचुरी का, इसमें 8 विलेजेस आते हैं, काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का ये घर है, जैसे सांभर, कारकल्स, वाइल्ड बोर्स, नीलगाय, स्ट्राइप हाइना। तो इन सभी का भी ये घर है। तो इसको अभी हाल ही में घोषित कर दिया है टाइगर रिजर्व। अच्छा, अब राजस्थान में टोटल 4 हो गए, तो इससे पहले 3 कौन हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो हैं, देखिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। राजस्थान के इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं राजस्थान से, जो कि जैसे राजस्थान ने प्रशासन गांव के संग कैंपेन को जो है लॉन्च किया। इसके अलावा राजस्थान की गवर्नमेंट ने मिशन निर्यातक बानों को शुरू किया था और राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने प्रोवाइड किया था फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल। इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो कि नेशनल हाईवे पे किया गया, इसको शुरू किया गया राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, टाइगर रिजर्व की बात ही आती है तो एक चीज़ आपको ध्यान होगा, अभी गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको भी अभी इनको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये चौथा टाइगर रिजर्व बना था कौन से स्टेट का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये भी अभी आप कुछ टाइम पहले की ही बात है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस।
तो कौन से राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? राइट आंसर इज केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए केरल बर्ड एटलस जो कि पहला स्टेट लेवल बर्ड एटलस है इंडिया का, भारत में अपनी तरीके का ये पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस होगा जिसमें सभी प्रमुख आवासों में जो बर्ड की स्पीशीज़ हो गई है ना, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब एक पूरा का पूरा बेसलाइन डेटा यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा किस चीज़ का, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबेंडेंस ऑफ द बर्ड स्पीशीज़ अक्रॉस ऑल दी मेजर हैबिटेट्स। तो ये राज्य का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। अब केरल से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बात करें तो केरल पहला हाई कोर्ट बना है जहाँ जो कि पेपरलेस कोर्ट बन गया है। केरल के टूरिज्म के द्वारा स्ट्रीट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी और यहाँ की पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था फॉर द वुमेन सेफ्टी। केरल का एक विलेज है, इसका नाम है पेरुमकुलम, जो कि केरल का पहला वुक विलेज बना। यहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी मिशन और स्मार्ट किचन स्कीम को भी लॉन्च किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश अ मिलिट्री स्कूल नेम्ड आफ्टर संगोली रायन्ना एट अ कॉस्ट ऑफ 180 करोड़। तो कौन से राज्य ने इतने करोड़ की लागत से सांगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रहा है, और इस स्टेट का नाम बताना है कि कहाँ इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। तो स्टेट कौन सी हो गई? ये कर्नाटका यहाँ पे सही आंसर है। तो ये जो जानकारी है देखिए कि इसको स्टेबलाइज किया जाएगा, तो 26 जनवरी में जो संगोली रायन्ना है उनके 191 स्मरण दिवस की पर रायना की प्रतिमा पर माल्यार्पण यानी गार्लैंडिंग करते हुए ये जो जानकारी है वो दी गई है। तो इनकी प्रतिमा पर जब माला अर्पण करी गई उसी दौरान यहाँ पर ये जानकारी दी गई। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी 55 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए हैं, बट टोटल इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 180 करोड़ रुपए की आएगी। एग्जाम में कभी कॉस्ट के बारे में नहीं पूछते हैं, बट सिंपली हमें सिर्फ ध्यान रखना है। बात करते हैं कर्नाटक स्टेट की, तो कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है वसावराज बोमई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में एक आता है विरूपाक्ष, सेकंड गोमतेश्वरा। फोक डांस है यहाँ का यक्षगान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल अंशी नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट पद्म भूषण अवार्ड, ही इज़ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। देखिए इन्होंने पद्म भूषण से के लिए इनका नाम नामित किया गया था, बट इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अब इन्होंने क्यों मना किया है, ऐसा क्या रीज़न था? देखिए द रीज़न ये था कि इन्होंने कहा है कि पुरस्कार दिए जाने की इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए इन्होंने लेने से मना कर दिया है। और ये चीफ मिनिस्टर रहे 2002 से लेके 2011 तक। वहीं आपको एक और नाम ध्यान रखना है, संध्या मुखर्जी सिंगिंग फील्ड से हैं। इनका नाम जो है दिया गया था पद्मश्री अवार्ड के लिए, तो इन्होंने भी लेने से मना कर दिया इस ऑफर को। तो ये दोनों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 2022 में टोटल कितने पद्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है? 128 लोगों को पद्म अवार्ड दिए जाने हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 4 जो है वो पद्म विभूषण, 17 इसमें है पद्म भूषण, और वहीं बात करते हैं पद्मश्री की तो 107 पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर घोषित किए गए हैं। तो ये आपको कुछ डेटा ध्यान रखना है, मैं इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी अलग से, बिल्कुल कोशिश करूंगी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो इंडिपेंडेंस से हमारा बहुत बॉन्ड एक जुड़ा हुआ है ना, स्वतंत्रता से, कि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो उनके साथ हमारा इससे एक बॉन्ड जुड़ा रहता है। तो बस ऐसे आप इस बुक को याद कर सकते हो। रस्किन बॉन्ड यहाँ पे राइट आंसर है। रस्किन बॉन्ड को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट में देखिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड,
पद्मश्री ध्यान रखेंगे, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, तो इनको काफ़ी प्रेस्टिजियस और भी अवार्ड दिए गए। ये जो उनकी बुक है इसको पब्लिश किया जाएगा बाय दी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। अब फिर से हमारा रिवीजन सेशन शुरू होता है बुक्स एंड ऑथर का। नरोत्तम सेकशरिया के द्वारा बुक लिखी गई द अंबुजा स्टोरी। रचना विश्व रावत ने बुक लिखी है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड द अदर स्टोरीज। वहीं बात करते हैं गौतम चिंतमणि की, इनके द्वारा बुक लिखी गई है द मिडवे मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। प्रभात कुमार ने बुक लिखी है पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। नेक्स्ट देखिए बालकृष्ण मधुर, इनके द्वारा बुक लिखी गई है एट होम इन द यूनिवर्स। तो इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ज़रूर करके जानी है। क्वेश्चन है अगला, इन बैडमिंटन द फर्स्ट एडिशन ऑफ उड़ीसा स्पोर्ट किक्ड ऑफ द जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन विच सिटी। तो उड़ीसा ओपन का जो पहला संस्करण है किस शहर के इस स्टेडियम में शुरू हुआ है, तो शहर का नाम जो है वो कौन सा है, कटक इज द राइट आंसर। ये पहला एडिशन है ऑफ द उड़ीसा ओपन का और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। टोटल इसमें 300 शटलर्स हैं फ्रॉम अ टोटल ऑफ 18 कंट्री जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उड़ीसा का कौन सा शहर है, कटक इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है पहला, who held a virtual meeting with French G20 शेरपा इमैनुअल बॉन। तो किसने करा है, राइट आंसर इज पीयूष गोयल। इस बार कौन सा रिपब्लिक कौन सा एडिशन सेलिब्रेट हुआ है, राइट आंसर इज 73rd इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर कमेंडेशन सर्टिफिकेट टू 10 पर्सनल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके द्वारा दिया गया, आर के माथुर जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी की क्या अनुमान लगाया गया है फिजिकल ईयर 2021-22 के लिए, क्या हो जाएगा, 9% इज़ द राइट आंसर। इनमें से किसके द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए आरटी-पीसीआर किट को डेवलप किया गया है और उसका नाम बताना है, ओम यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद है इनमें से किस नेवल शिप जो कि इसको हैंड ओवर किया गया है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट आंसर इज INS खुकरी। अगला है योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के द्वारा। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट ने अलाउ किया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टू वर्क 5 days अ वीक, मतलब हफ्ते में 5-6 दिन आपको काम करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है ये, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। रिपब्लिक डे के अवसर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है द कन्फर्मेंट ऑफ करेक्शनल सर्विस मेडल। तो ये किसको दिए जाएंगे, ये जो मेडल हैं ये मेडल प्रिजन पर्सनल के को दिए जाने की मंजूरी दी गई। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग जिनको प्रेसिडेंट से तातरक्षक मेडल मिला है फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस इन इंडियन कोस्ट गार्ड। इनका नाम है मनीष विशाल पाठक। नेक्स्ट देखिए नीरज चोपड़ा को उनके एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा या दिया गया है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी इसमें से मूवी है, एक फिल्म है जिनको नॉमिनेट किया गया है 94th अकेडमी अवार्ड्स के लिए। तो मूवी का नाम जय भीम और मरक्कर है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। कल आप लोगों से बुक ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट है साइलेंट रेवोल्यूशन जो कि लिखी है स्निग्धा पारुपुदी ने। सेकंड था बुलेट ओवर बॉम्बे, ये बुक लिखी है उदय भाटिया ने। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में इंडिविजुअली गोल्ड मेडल कब जीता था, 2008 वो साल है। तो आज किस किस के कमेंट है देखते हैं। प्रिया एंड BSc मैथ, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। इन सभी के आंसर जो हैं वो बिल्कुल राइट थे। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है महेंद्र नाथ पांडे डेडिकेटेड इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट इन विच सिटी। यहाँ पे आपको शहर का नाम बताना है जहाँ पे इस प्लांट को लगाया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है who was selected as a president of खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट at Delhi in 1990। 19
2019 में दिल्ली में जो खिलाफत सम्मेलन था उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। अच्छा, आप सभी को पता है कि जो कांग्रेस के सेशंस हुए थे उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, उसी में से ही क्वेश्चन है। अगर आपने ज़रूर देखी होगी आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। ये है फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास के भी जितने कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, देखिए आपको करंट अफेयर्स को से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, आप एक तो रेगुलर रहो इस चीज़ में, और इसके साथ साथ आपको जो रिवीजन पोर्शन है ना वो आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। तो ये मेरी आप सभी के लिए एक छोटी सी एडवाइस थी। चलिए आप लोग खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।